हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट अंशुल बजाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकान मालिक और किराएदारों के रिलेशन की। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से काफ़ी दुकानें जो हैं बंद रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर जिनकी दुकानें किराए पर हैं उन किराएदारों का कहना है कि जब हम वो दुकान इतने महीनों से नहीं खोल पा रहे हैं, हमारे पास इनकम ही नहीं है किराया देने की, तो हम कैसे किराया दें मकान मालिक को, जब हमने वहाँ से उस दुकान को खोला ही नहीं है। दूसरी तरफ से देखिए, लैंडलॉर्ड का कहना है कि देखिए, हमें जो है उस दुकान की जो है गवर्नमेंट को टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, वो हम कहाँ से देंगे। दूसरी तरफ है, अगर मेरी दुकान जो है मैंने परचेज़ की है, वो लोन ले रखा है, तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी हमें गवर्नमेंट को देनी है। तो ये सारी इस तरह की कंडीशंस जो हैं, तो देखिए कानून क्या कहता है इसके बारे में आज हम उसकी बात करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं इनकी मकान मालिक और किराएदारों की, तो दो तरह की प्रॉपर्टी सामने आती हैं। पहली है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, दूसरी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़। देखिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा इश्यूज़ नहीं अराइज हो रहे हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो किराएदार हैं वो तो वहाँ पर रह रहे हैं, तो उसका यूज़ भी हो रहा है, तो वहाँ पर किराए देने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि उसका यूज़ भी हो रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की, जिसकी वो दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं, तो वहाँ जो है वो प्रॉब्लम अराइज हो रही है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक फोर्स मेजर क्लॉज की, देखिए कोरोना वायरस जैसी एक डिसीज़ जो है हमने देखा है, ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था। तो देखिए, फोर्स मेजर क्लॉज की मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, लॉ की टर्म है ये। देखिए, फोर्स मेजर क्लॉज इजी लैंग्वेज में इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा दुर्घटना, कोई ऐसी इवेंट, कोई ऐसी सिचुएशन जो किसी ने पहले सोची ही ना हो। देखिए, फॉर एग्जांपल फोर्स मेजर क्लॉज जैसे है कि काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स के अंदर क्लॉज ये लिखा जाता है, ये टर्म्स लिखी जाती है। देखिए, मान लीजिए फोर्स मेजर क्लॉज को कोरोना से पहले अगर देखा जाए तो कब इम्प्लाई किया जाता था कि मान लीजिए कि फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या पार्टीज़ के राइट होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो टर्म्स जो हैं वो सारी उस फोर्स मेजर क्लॉज के अंदर आपके एग्रीमेंट के अंदर लिखी जाती थी। तो फोर्स मेजर क्लॉज वो बताता है कि ऐसी नेचर से कैलमिटीज़ हो, कोई वोल्केनिक इरप्शन है, फ्लड है, या फिर कोई मैन से, कोई ह्यूमन से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल रॉयट्स हो गए हैं, दंगे हो गए हैं, इस तरह के कुछ और लड़ाई वगैरह हो गई हैं, तो दुकानें नहीं खुल पा रही हैं, तो फोर्स मेजर क्लॉज वहाँ पे लिखा जाता था। तो देखिए, अब आज के सिचुएशन में कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 फोर्स मेजर क्लॉज के अंदर आएगा या नहीं आएगा, देखिए वो फैक्ट स्पेसिफिक है। आपका एग्रीमेंट के अंदर क्या कुछ लिखा गया है, क्या उसकी ऑब्लिगेशंस होंगी, वो सारी चीज़ें हर एग्रीमेंट को पढ़कर ही पता लग सकती हैं। फैक्ट्स बेस्ड होंगी, क्या एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ देखिए, मैं आपको ये भी बताना चाहूँ थोड़ा सा, किसी ने भी फोर्स मेजर के अंदर पहले से कोरोना वायरस जैसी डिसीज़ को तो बिल्कुल भी नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये डिसीज़ एकदम से ऐसी आई है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो देखिए, अब आगे फोर्स मेजर के अंदर देखिए आगे ये भी कंडीशंस देखनी होंगी कि अगर इस फोर्स मेजर क्लॉज को इम्प्लाई करवाना है तो क्या क्या कंडीशंस होंगी। क्या आपको पहले नोटिस भेजना होगा दूसरी पार्टी को, क्या आपको उसके अंदर कोई नेगोशिएशन करना होगा, वो सारी चीज़ें भी जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई हैं वो बिल्कुल ध्यान देने वाली हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। अगली बात मैं करूं, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, किसी एग्रीमेंट के अंदर फोर्स मेजर क्लॉज नहीं मेंशन, तो क्या करें। देखिए, सेक्शन 56 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बताता है कोई ऐसा इम्पॉसिबल एक्ट है, तो अगर कोई ऐसा इम्पॉसिबल एक्ट है वो हो ही नहीं सकता, तो वो एग्रीमेंट अपने आप में ही ज़ीरो हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, एग्रीमेंट वो नहीं माना जाएगा। तो देखिए, अगर मैं इस तरह की अगर बात करूं सेक्शन 56 की, देखिए सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट्स हैं, वो कहते हैं कि सेक्शन 56 अप्लाई नहीं करेगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। देखिए, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट सिंपल सी मैं लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगा, यानी कि जो इस तरह के एग्रीमेंट्स हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इसके अंदर भी सेक्शन 56 को अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि टेनेंट जो है, किराएदार है, वो ये नहीं कह सकता कि ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए दुकान खोलना, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और मैं किराया नहीं दे सकता। देखिए, मैं कैसे कह रहा हूँ ये आपको बात। देखिए, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स जो मैंने आपको बताया, देखिए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि देखिए जो मकान मालिक है और एक तरफ किराएदार है, मकान मालिक ने किराएदार को अपनी दुकान दे दी, वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि एग्जीक्यूट हो गया।
तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अप्लाई नहीं होगा। तो यानी कि टेनेंट जो है, किराएदार जो है, वो सेक्शन 56 को नहीं इन्फोर्स करवा सकता कि मैं किराया नहीं दे पाऊँगा। अगली चीज़ अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो इसी के अंदर ही अगला जो एक्ट है एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 108 जो है वो रिलेशन बताता है लेसर और लेसी के, कि अगर लेसर और लेसी के क्या कुछ रिलेशंस होंगे। देखिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है हमारे इंडिया के अंदर बना हुआ है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ यानी कि मकान है, बिल्डिंग्स हैं, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो स्थिर हैं प्रॉपर्टीज़, उसके बारे में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताता है। तो उसका सेक्शन 108 है, वो भी इसके अंदर अगर हम चाहें तो देखें अप्लाई होगा या नहीं होगा। देखिए सेक्शन 108 का बी का ई क्लॉज अगर मैं बात करूं तो वो बताता है कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है, सिचुएशन आती है, इफ़ बाय फायर, फ्लड, वायलेंस ऑफ एन आर्मी, मॉब और अदर इररिस्पेक्टिबल फोर्स, तो इस तरह की अगर प्रॉपर्टी आती है तो वहाँ पर क्या रिलेशन होंगे। देखिए ये भी सेक्शन आगे जाकर ये बताता है कि अगर प्रॉपर्टी होली डिस्ट्रॉयड एंड रेंडर सब्सटेंशियली एंड परमानेंटली अनफिट फॉर द पर्पस विच इट वाज लेफ्ट, तो यानी कि अगर ऐसी कोई आपदा आती है, कोई फ्लड आती है, कोई अर्थक्वेक आता है, उससे प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, तब सेक्शन 108 लगेगा। तब जो किराएदार है कि तब वो कह सकता है कि भैया मैं किराया कैसे दे सकता हूँ। तो देखिए कोरोना वायरस डिसीज़ जो है वो एक टेम्परेरी डिसीज़ है, अभी तक हम यही मान के चल रहे हैं वो टेम्परेरी है। तो सेक्शन 108 है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो बात करता है कोई परमानेंट अगर डिस्ट्रक्शन होता है उस प्रॉपर्टी का, तभी सेक्शन 108 जो है वो अप्लाई हो सकता है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब कि क्या टेनेंट्स के पास कोई भी राइट्स नहीं है। देखिए मैंने एक तो पहले आपको बताया फोर्स मेजर क्लोज को जो है अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, आपके रेंट एग्रीमेंट के अंदर जैसा ड्राफ्ट किया गया है। दूसरी चीज़ देखिए दिल्ली हाई कोर्ट की भी जजमेंट आई है अभी कुछ दिन पहले, एक रेंट रिवीजन पिटीशन, जिसमें खान मार्केट के टेनेंट ने चैलेंज किया था कि वो रेंट जो है वो नहीं दे पाएंगे। तो देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके अंदर टेनेंट के अगेंस्ट जजमेंट दी है कि उन्हें रेंट देना होगा, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि देखिए ये फैक्ट्स बेस्ड हैं, कि हमें फैक्ट्स देखने पड़ेंगे, हर सिचुएशन बेस्ड है कि क्या सिचुएशन है, हर केस की अलग अलग। आगे अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर टेनेंसी की बात करूं, अब टेनेंट्स कह रहे हैं देखिए उनके पास पैसे ही नहीं है देने के लिए, उनके पास इनकम ही नहीं है। तो देखिए लैंडलॉर्ड्स को भी थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि देखिए आगे आने वाले टाइम में जो है टेनेंट्स नहीं है, अगर ये टेनेंट आपका छोड़ देता है दुकान, तो देखिए आगे आने वाली दुकान पे आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो ये भी इसके अंदर इशू आते हैं, सॉरी। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम अराइज होती है, तो ये भी चीज़ें देखने वाली हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन ये आती है कि प्रॉपर नेगोशिएट किया जाए उस तरीके को, ताकि एक प्रॉपर डील हो सके, ताकि जो है कि अगर देखिए नेगोशिएट किया जाए टेबल के ऊपर बैठ के दोनों पार्टीज आमने सामने, कि देखिए एक तरफ है जो किराएदार जो है वो किराया नहीं दे पा रहे हैं, दूसरी तरफ जो मकान मालिक हैं उनको भी सिचुएशन समझनी चाहिए आज की, कि सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कैसे कम हो गई है। सो इस वीडियो के ज़रिए मैंने कोशिश की कि आपको रिलेशंस जो हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के अकॉर्डिंग जो हैं टेनेंट्स जो हैं वो कैसे अपने राइट्स को रख सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, आपके कोई फैक्ट्स हैं, तो आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के नीचे ज़रूर शेयर कर दूँगा, आप चाहें तो मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की लीगल अपडेट्स के लिए आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।